सचिन पायलट के हाथों अशोक गहलोत को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर हाई कोर्ट में मिली मात के बाद सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थीं। लेकिन इसके पहले सुनवाई शुरू होती सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने मामला वापस ले लिया। अब गेंद फिर जयपुर हाई कोर्ट के पाले में है, जहां सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई होनी है। इससे राजस्थान के घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और अब एक नया सियासी मोड़ आ गया है। और इस बीच राज्य का सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसके हिसाब से अशोक गहलोत चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सचिन पायलट का दांव तो अब दूसरी तरफ मायावती ने घेराबंदी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि वे अपनी याचिका वापस लेंगे। शीर्ष अदालत ने स्पीकर जोशी को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। जानकारों का कहना है कि स्पीकर जोशी की याचिका हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब निष्प्रभावी हो गई है, इसलिए उन्होंने शीर्ष अदालत से याचिका वापस लेने का फैसला किया। स्पीकर सीपी जोशी ने अपनी याचिका पर शीर्ष अदालत में यू टर्न ले लिया तो इसके भी मायने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीपी जोशी से तीखे सवाल पूछे थे और उनकी तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी के अंदर आवाज उठाने का हक है और इससे दल बदल नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध की आवाज को ऐसे नहीं दबाया जा सकता। कोर्ट की इन बातों से साफ था कि मामला कहीं न कहीं सीपी जोशी को भारी पड़ सकता था। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि स्पीकर की सुप्रीम कोर्ट में जल्दबाजी में दाखिल की गई याचिका के कारण राजस्थान हाईकोर्ट के 1992 के जजमेंट का सहारा लेना पड़ा। सूत्र ने बताया कि होलोहान जजमेंट एक नजीर बन गई और हाईकोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए स्पीकर को 19 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया। लेकिन यह फैसला उस जजमेंट के हिसाब से नहीं है। अयोग्यता नोटिस मामले में सचिन पायलट खेमे की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें हाईकोर्ट की ओर से दखल देने के बाद स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी। वहीं हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने निर्णय में फैसले को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक यथास्थिति रखने की बात कही। दूसरी तरफ मायावती ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर कांग्रेस के खिलाफ वोट देने को कहा है। मायावती के इस दांव ने अशोक गहलोत को परेशानी में डाल दिया है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय की स्पीकर के द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है, जिस पर कोर्ट को सुनवाई करनी है। मतलब साफ है कि कल तक अशोक जिस भरोसे से बहुमत की बात किया करते थे, अब उनका ये भरोसा पूरी तरह से हिल गया है और उनकी सरकार पर गहरा संकट आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।